बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ये ख़बर देख रही है कि तालिबान ने जो है वो स्पेशली अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान की तो पहले बात हो रही थी और आज काबुल को भी फ़तह कर लिया और उसके बाद आम माफ़ी का ऐलान भी किया। और जो अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है उसको अभी कहा जा रहा था कि उसको कहा गया है कि हथियार फेंक दिया जाए। और इसी तरह अब ये भी देखा जा रहा है कि भारत की वहाँ पे खामोशी और भारत के जो वहाँ पर मौजूद थे, जो करने धरने वाले थे, वो भी वहाँ से गायब हो गए। और जलालाबाद और मज़ार शरीफ के बाद काबुल में बाकायदा तौर पर जो है वो तालिबान इंटर हो गए। इंटर होने के बाद हमने देखा कि जो काबुल यूनिवर्सिटी थी ख़वातीन की वो भी बंद हो गई। इसके साथ साथ तमाम दफातर जो है वो बंद हुए और लोग घरों तक मैसूर होकर रह गए। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक नज़र आ रहा है कि इसमें अमेरिका और भारत को यहाँ पर पिसपाई हुई है, जो कि कोशिश की जाती रही। और सबसे अहम ये था कि जो भारत से इवन भारत की जो नेवी फ़ज़ाई है उससे भी हेल्प लेने की बात की गई और बाकी भी, और वहाँ से भारत जो है वो भागने पे मजबूर हुआ। अफ़गान सदर का इस्तीफ़ा और फिर मुल्क से बाहर भागना उनके बच्चों समेत, ये भी बहुत जो है वो अहम चीज़ सामने आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अशरफ गनी के जो मज़बूत गढ़ थे मज़ार शरीफ, वहाँ से बहुत सी चीज़ें तालिबान की जो है वो हाथ लग चुकी हैं। और जलालाबाद पर जब कब्ज़ा हुआ तो वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद अशरफ गनी ने बाकायदा तौर पर अपनी फ़ैमिली को और अपने यानी ख़ुद जो है वो किसी तीसरे मुल्क में शिफ्ट होने की उसके बाद बात की। और जो बाइडन जो है वो अभी भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब हमारा तालिबान के साथ जो मायदा है वो उस तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन इससे कबल हमने देखा कि जलालाबाद और मज़ार शरीफ पर जिस तरीके से तालिबान ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, वहाँ फ़तह के उन्होंने जो है वो झंडे गाड़े और उसके बाद उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई, कुछ वीडियोज़ वायरल भी हुई। अब काबुल में बाकायदा तौर पर जो है वो इंटर होने के बाद उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया कि अफ़गान आर्मी को भी ये कहा गया। एक तरफ जो है वो कहा जा रहा था कि उनके साथ उनकी जो है वो मुज़ाकरात भी जारी थे और अफ़गान आर्मी को कहा गया कि वो हथियार फेंक दें ताकि बड़ी खून रेज़ी से जो है वो बचा जा सके। और अब सिर्फ काबुल एक ऐसा शहर था जहां तालिबान की अमलदारी कायम नहीं थी, अब फाइनली वहां पर भी अमलदारी होगी। यूँ ये 9/11 के बाद से लिखें तो 20-21 साल का जो अमेरिका का या भारत ने जो खेल खेला था, आज उसका फाइनली जो है वो ख़ात्मा जो है वो मुमकिन हुआ। और अब तालिबान जो है वो ये कहा जा रहा है कि काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद अबूरी जो है वो सेटअप जो है वो सामने आ सकता है। इसमें अब्दुल्ला जो हैं कहा जा रहा है कि उनको बड़ा अहम टास्क भी मिल सकता है। और इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो तालिबान में का जो अफ़गानिस्तान में काबुल में स्पेशली जो है वो इंटर होना और आम माफ़ी का ऐलान करना, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तमाम अहम मकामात का कंट्रोल जो है वो तालिबान संभालने के बाद क्या ऐलान करेंगे, उस तरफ जो है वो सबकी तवज्जो मौजूद है। और अमेरिका ने अपने तमाम शहरी पहले ही निकाले वहाँ से, अब वहाँ से जो आर्मी निकाली जा रही है, कहा जा रहा है क्योंकि तालिबान का ये वाज़े जो है अमेरिका के साथ ये है कि वो जो अमेरिकन वहाँ पर मौजूद हैं या नेटो के जो कुछ लोग मौजूद हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और ये भी देखने में नज़र आ रहा है, कुछ वीडियोज़ भी आप तक पहुँची होंगी, ख़बरें भी शामिल हैं कि बहुत से एरियाज़ थे जहाँ पर नेटो फोर्सेस और अमेरिकन ने ख़ुद जो है वो अहम जो राज था उस तक पहुंचने से पहले ही कुछ जो है वो एरियाज़ में आग लगाई और अहम दस्तावेज़ात को भी जला दिया। बहुत सी चीज़ें थी और कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबान भी ये समझते हैं कि शायद कुछ ऐसी मशीनरी या ऐसी कोई डिवाइसेस अमेरिका ने लगाई होंगी, वो भी ख़ुद भी कई एरियाज़ में जो है वो उनको तबाह कर रहे हैं। इस वक्त तमाम काबुल में सायरन बजाए जा रहे हैं और हर तरफ से फायरिंग की आवाज़ भी जो है वो सुनाई दे रही है। आपने देखी होगी 1-2 वीडियोज़। और वहाँ के फ़िज़ा में हेलीकॉप्टर्स जो है वो परवाज़ कर रहे हैं। और एक ऐलान जो है वो जो नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान तालिबान की तरफ से और तालिबान के जो तर्जमान हैं उनकी तरफ से भी है कि दारुल हुकूमत
को ताकत के ज़रिए फ़तह करने से मंसूबा नहीं रखते। हम जब पहुंच चुके हैं तो हम आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं और किसी से हम इंतकाम नहीं लेंगे। और हमारे जंगजू काबुल के जो दाखिली और दरवाज़ों पर खड़े हैं और हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से जो है वो हम दाखिल हो रहे हैं और कोई किसी किस्म की अगर कोई वो आगे से यानी जो होती है कि झड़पें हुई तो डेफिनेटली फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है कि एक तो जो हम देख रहे हैं कि सदारती महल के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी थे, जिसमें यह कहा जा रहा था कि तालिबान की ख्वाहिश है कि अफ़गान फ़ौज हथियार डाल दे ताकि खून रेजी से ना हो सके। अभी तक का आपने देखा होगा कि जो टोटल जो है 34 अजला हैं, 34 में से जो बताया जा रहा है कि जब तकरीबन 26 अजला में तो पहले ही जो है वो तालिबान मौजूद थे। जो ही काबुल डेफिनेटली जब काबुल का फिर काबुल से पहले मज़ार शरीफ का जो कंट्रोल संभाला तालिबान ने, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बाकी एक साइकोलॉजिकल डिफ़ीट जो है वो नज़र आ रही थी। तो बाकी जो सूबे हैं वहाँ से भी जो इंतज़ामिया थी वो ख़ुद साइड पे हो गई और वहाँ पर तालिबान जो है वो मुकम्मल कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है। अब अगर मुज़ाकरात कहा जा रहा है कि नाकामी हुई तो फिर उसके बाद शायद यहाँ पर नुकसान हो जाए, लेकिन क्योंकि ये तालिबान जानते हैं कि इस वक्त वो फतह के बिल्कुल करीब हैं और जब काबुल में उन्होंने अपने असर रसूख जमा लिया है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो डेफिनेटली अब अफ़गानिस्तान जो है वो उनके लिए जो है कोई इशू नहीं रहा। अफ़गान सदर का एक तो इस्तीफ़ा और उसके बाद मुल्क से बाहर भागना। अब ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान सदर ने पहले ही एक तीसरे मुल्क में अपना साजो सामान और अपनी जो जमा पूंजी है वो पहले ही पहुंचा दी है। उनके अजीज़ व क़ारिब पहले पहुंच चुके हैं और अब वो किसी भी वक्त जो है वहाँ से जो है वो फ्लाई करेंगे और भाग जाएंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी ये कहा है और कुछ ममालिक ने भी ये अफ़गान सदर को कहा है कि आप खामोशी से मुल्क छोड़ दें। ये यानी 20 साल जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमेरिका ने लगाए हैं, आज आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अमेरिका के साथ साथ इस पूरे खित्ते में भारत की भी जो है वो यहाँ पर शिकस्त भारत को नज़र आ रही है और भारत भी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है। अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से मदद के लिए जब भारत को कहा जाता है तो भारत जो है बुखलाहट का शिकार हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि वहाँ पर क्या करें। बड़ी भरपूर कोशिश की। इवन आपने देखा होगा कल जो है वो 14 अगस्त के दिन मैनचेस्टर में भी अफ़गानियों को आगे लगाया गया भारत की जानिब से और उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये कौन सी आज़ादी है। यानी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान में जो है वो पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है और कुछ लोग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट को भी मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो हिकमत अमली थी वो चाइना और पाकिस्तान की मिलकर हिकमत अमली थी, जिसमें जो तालिबान हैं वो आज फाइनली जो है वो काबुल को उन्होंने फ़तह किया और पहले ही चाइनीज़ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये भांप चुकी थी कि अमेरिका जो है यहाँ से भागने वाला है और भारत को भी यहाँ पे से मुंह की खानी पड़ेगी और फाइनली जो है वो नज़र आ रहा है कि ये सूरत यहाँ पर दूसरी तरफ नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी हुकाम ने यह भी बताया कि सफारतकारों को सफारत खाने से किला बंद वज़ीर अकबर ख़ान में वाक़ हवाई अड्डे पर जो है वो ले जाया जा रहा है, उनको फुली कंट्रोल सिक्योरिटी में, और वहाँ से उनको वापस अमेरिका में भेजा जा रहा है और मज़ीद अमरीकी फ़ौजी जो इनखला में मदद के लिए जो है भेजे जा रहे हैं और वो कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानब से कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो अपने वो फ़ौजियों को और अपने जो अहम हुकाम हैं वहाँ से उनको निकाला जा सके। इसके साथ साथ काबुल की जो सूरत कंट्रोल में है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 3 अफ़गान हुकाम ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि जंगजू दारुल हुकूमत के कालकान, किराबाग और पगमान अजला में पहले से मौजूद थे और अब फाइनली उन्होंने काबुल का यानी कि घेराव करके उसके बाद फिर ये ऐलान करना शुरू कर दिया और अचानक जो है वो ये देखने में आया कि तालिबान काबुल में जब दाखिल हुए उन्होंने फिर आम माफ़ी का ऐलान किया और ये एक सरप्राइज़ था काबुल यानी अफ़गान गवर्नमेंट के लिए भी। और वहाँ पर जितने भी यानी दफातर थे वो बंद हो गए। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी थी काबुल यूनिवर्सिटी उसको भी बंद कर दिया गया। तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो घरों में भेज दिया गया और यूनिवर्सिटी खाली कर दी गई ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। मुज़ाकरात इस वक्त कहा जा रहा था, अभी जब तक डेफिनेटली ये वीडियो आप तक आती तो हो सकता है उस वक्त तक बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाए, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अफ़गान जो अफवाज के सरबराह हैं और इसी तरह जो तालिबान हैं उनके दरमियान एक मुज़ाकरात थे कि अफ़गान
जो फ़ौज है वो हथियार डाल दे, ताकि कोई किसी किस्म का मसला ना बने। और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि क्योंकि अब अगर दोनों ऑप्शन है, वह फ़ौज भी फेस सेविंग चाहती है, और अशरफ गनी को पहले फेस सेविंग दी गई थी लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की थी। अब उनके लिए फेस सेविंग नहीं है, वो मुल्क ही छोड़ेंगे, उनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एक अबूरी सेटअप जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो आने वाले कुछ दिनों में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इसके बाद की सूरत हाल ये होगी कि भारत और अमेरिका दोनों इस पूरे खित्ते से उनको जो है वो भगाने की कोशिश की जा रही है। इसमें पाकिस्तान और चाइनीज़ जो इस्टबलिशमेंट है पूरी दुनिया में इस वक्त उनके डंके बजाए जा रहे हैं कि जनाब किस तरीके से जो है वो किया जा रहा है। चाइना ने अभी अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर ली है कि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर यहाँ पर जो है वो किस तरह की अबूरी सेटअप लाया जाएगा, और उसके बाद तालिबान किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अपनी हुकूमत कायम करेंगे। ये ओवरऑल आज की सूरत हाल थी और बहुत ही अहम था। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।